आज डे 44 और आज मेरा डे बेसिकली न्यूट्रल में खत्म होता है। बट ऑल्दो आज हमने लॉस किया है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा है। मतलब ओवरऑल मेरा लॉस हुआ है, स्टॉक में मैं प्रॉफिट में ही हूँ। आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा कि अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट किया जाए तो हम प्रॉफिट में निकल सकते हैं। कैसे? ठीक है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ आज हमने कौन से ट्रेड्स लिए थे और हमारा जो सेटअप बना था आज निफ्टी में उसके बेसिस पे हमने क्या ट्रेड किया था। तो पहले स्टार्ट करते हैं विद द स्टॉक्स। मैंने टेलीग्राम पे साफ साफ बताया था कि आज हम दो ट्रेड हमने टेलीग्राम में लिया, टेलीग्राम के अकॉर्डिंगली। पहला हमने लिया था कॉल कोलपैल में और दूसरा लिया था हमने रेमंड्स में। ठीक है, कोलपैल में मैं आपको बताता हूँ, कोलपैल में हमने जब कॉल लिया था हमने लिया था इस पॉइंट पे 2010 पे लिया था हमने और हमारा टारगेट था 2030 का। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर था। तो ये क्या हुआ, ये हमारे डायरेक्शन में गया, काफी देर हमारे डायरेक्शन में रहा एंड देन हमारा स्टॉप लॉस हिट। तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था और उसके बाद हमने उसी समय रेमंड में भी कॉल लिया था एक इसी टाइम पे यहाँ पर, और इसमें हमने सेल किया था इस पॉइंट पे। ठीक है, ये जाके आप टेलीग्राम पे देख सकते हो, सब कुछ सेम ही है। हमने सेल किया था इसके नीचे। ठीक है, और स्टॉप लॉस था हमारा ये और 1:2 का हमारा टारगेट था। कोलपाल में भी हमने लिया और इसमें भी लिया। कोलपाल में हो गया स्टॉप लॉस हिट। जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ वही मैं आपको शेयर करके देता हूँ हमेशा से, है ना। तो जो ट्रेड्स मैंने लिए थे उसमें मैंने आपसे क्या बोला था कि आज हमें मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 500 और 500, 1000 रुपए का लॉस हो सकता है मैक्सिमम। तो देखो मैंने यहाँ क्या लिखा, रेमंड एक्टिव हो गया और हमने सिर्फ 2 ट्रेड लिया और मैक्सिमम लॉस हो सकता है हमारा 1K। बस इसके बाद मैंने बंद कर दिया था अपना सेटअप कि भाई अब जो होगा देखा जाएगा, या तो 1K का मैं लॉस दूंगा या फिर अगर एक भी लॉस देता है मुझे और एक प्रॉफिट देता है और हम अगर 1:2 लेके चलते हैं तो हम प्रॉफिट में ही जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो इस वाले ने हमें लॉस दे दिया 500 का और इस दूसरे वाले ने हमें 1000 का प्रॉफिट दे दिया, तो ओवरऑल क्या हुआ हमारा, ओवरऑल हुआ +500। ठीक है, सिंपल मैथ्स है और यही होता है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, यही हम लोग फॉलो करते हैं यहाँ पर। इसलिए आज मैं प्रॉफिट में क्यों गया हूँ, क्योंकि इसको मैंने फॉलो किया था। अगर मैं इसको जरा सा भी इधर उधर कर देता ना रिस्क मैनेजमेंट को, तो मैं आज प्रॉफिट में नहीं निकलता। तो कोलपाल में हमारा हो गया स्टॉप लॉस हिट, और ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं हिट हुआ, मेरा भी हिट हुआ है। आप देख सकते हो, देखो मैंने वही कहा ना, जो कॉल्स मैं लेता हूँ वही यहाँ पे देता हूँ। मेरा भी हिट हुआ यहाँ पे कोलपाल का पूरा एग्जैक्टली 520 रुपये में यहाँ भी गए। दूसरा फिर हमने लिया था रेमंड्स, और रेमंड्स में हम बहुत देर तक बैठे रहे। देखो अब कुछ लोग क्या होते हैं ना, यहाँ पे पेशेंस लूज करके निकल जाते हैं। हमने यहाँ पे एंट्री किया था, उसके बाद देखो ये हमारे डायरेक्शन में गया और फिर वहीं पर कितना देर, कम से कम ये पूरा दिन होगा ऑलमोस्ट, ये होगा टाइम मैं आपको बताता हूँ। देखो 12 बजे से लेके 2 बजे तक, ठीक है, 2 घंटे तक कुछ नहीं किया इसने। ना मैंने इस पॉइंट में ट्रेलिंग करी ना कुछ किया, बस ये बैठा रहा, देखता रहा इसको मैंने। यहाँ से फिर मोमेंटम चालू हुआ और इसने एक बार में हमारा टारगेट 2 दे के चला गया ये। और ये चीज मैंने सेम टेलीग्राम पे भी अपडेट करी है। देखो टारगेट 2 हमारे यहाँ पे मिल चुका था, कितने बजे, 3 बजे के करीब हमारा टारगेट 2 मिला। ये जो लास्ट कैंडल आप देख रहे हो ना, इस वाले कैंडल में ही हमारा टारगेट मिला है। इस वाले कैंडल में, ये वाला जो कैंडल है इसमें हमें हमारा टारगेट मिला है, टारगेट 2, जो कि 1900 का था। देखो 1900 का यहाँ पे लगा है यहाँ पे आके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 40 पॉइंट्स लिए हैं, जो कि मैं निफ्टी में भी नहीं ले पाता इतने। निफ्टी में मैं 20 पॉइंट्स के लिए जाता हूँ, वो भी नहीं मिलते, बट यहाँ 40 पॉइंट्स मिल चुके हैं। तो बेटर है कि स्टॉक्स पे फोकस करो, क्योंकि ऑप्शन में जो है आजकल मैं वही देख रहा हूँ कि पहले ईजी हुआ करता था काफ़ी, आजकल सिर्फ ट्रैपिंग ज़्यादा होती है और उस चक्कर में काफ़ी लॉसेस होते हैं। तो वहाँ भी ट्रेड करो बट कम करो, फोकस करो स्टॉक्स के ऊपर। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, कोलपैल में अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊँ, कोलपैल लॉस, रेमंड्स प्रॉफिट। ठीक है, और हमने यहाँ पे 500 का लॉस किया और यहाँ पे 1K का प्रॉफिट किया। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ मेरा, 500 रुपए का। ठीक है गाइस, तो इसलिए कहता हूँ मैं रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। 500 रुपए अगर आपने यहाँ पर 500 रुपए का रिस्क लिया है और यहाँ 500 रुपए का रिस्क लिया है, तो दोनों को इक्वली रखो, हमको इसको छेड़ना नहीं है। ठीक है, या तो 1000, मैं यहाँ मान चुका था मेरा 1000 रुपए का लॉस हो चुका है और उसके बाद मैं बंद कर चुका था, मैं उसके बाद एक्टिव था भी नहीं। ठीक है, आप खुद देखो, मैंने लास्ट कॉल जो दिया था 12:10, उसके बाद से मैंने कोई ग्रुप पे बात भी नहीं करी, सीधा मैं 2 बजे आया था। ठीक है, बेसिकली इस टाइम पे मैं क्या कर रहा था, इस टाइम पे मैंने सिस्टम कर दिया था बंद और मैं ऑफिस का काम कर रहा था। इसलिए कहते हैं अगर आप जॉब करते हो ना, तो जॉब के साथ आप इसको मेंटेन कर सकते हो, जैसे मैंने किया। 12 बजे मैंने इसको बंद कर दिया। मैं मान चुका था कि एक लॉस तो मेरा हो ही चुका है ऑलरेडी, है ना। एक लॉस और मैंने मान लिया था कि भाई इसमें भी लॉस हो गया, 1K का मेरा लॉस हो चुका है, मैं जा रहा हूँ। फिर मैं ऑफिस का काम करने लग गया, 12 से 2 मैंने काम किया एंड 2 बजे के बाद जब मैंने आके देखा तो ये मेरे डायरेक्शन में जा चुका था और तब मैं यहाँ पे बैठ के मैंने इसको ट्रेल किया अच्छे से। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो जॉब के साथ मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं स्टॉक्स की, इंडेक्स की। इंडेक्स में आज देखो मेरा लॉस हुआ है 917 रुपए का, और ये मेरी ही बेवकूफ़ी के कारण मेरा लॉस हुआ है।
क्योंकि आप लोगों को, जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता, क्योंकि बैंक निफ्टी का सिर्फ काम ही यही होता है आपको लॉस देना। एटलीस्ट मेरे केस पे तो यही होता है भाई, पता नहीं क्यों। बट आज बहुत दिन बाद, ऑलमोस्ट अराउंड 1 महीने बाद जाके मैंने देखा होगा कि बैंक निफ्टी में मैंने आज ट्रेड किया और सबसे प्यारा सेटअप बना था। अगर मैं बैंक निफ्टी आपको सेटअप बताऊँ ना, तो ये देखो मैंने क्या बोला था, हम लोग पहले देखते कि किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है ना, एंड देन कहाँ ट्रेड करना है। तो किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है कब होता है, जब वो इन दोनों के ऊपर आता है। ठीक है, ये है वीवैप और ये है सीपीआर, आप ले सकते हो, बट ये दूसरी चीज है। ठीक है, तो इसकी जगह आप सीपीआर लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो इसने इसके ऊपर ब्रेक किया, तो मैंने कहा चलो भाई ये हो गया हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मतलब हमें सी साइड जाना है। कब जाना है, रीटेस्ट के बाद। तो देखो इसने रीटेस्ट भी किया एंड मेरे डायरेक्शन में गया भी, है ना, और ये परफेक्ट सेटअप होता है। ठीक है, देखो ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड ऊपर की तरफ। यहाँ मैंने एंट्री किया, यहाँ स्टॉप लॉस था और मेरा स्टॉप लॉस आके हो गया हिट। बहुत अच्छी बात है। बैंक निफ्टी के साथ ये दिक्कत होती है कि जब मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया मेरा हमेशा ऐसे ही गया है। सेम चीज अगर मैं निफ्टी में बोलूँ, देखो निफ्टी में मेरा स्टॉप लॉस नहीं जाता। क्यों? निफ्टी में जगह मैं यही सेम चीज निफ्टी में ट्रेड करता कि देखो इसके ऊपर ब्रेकआउट किया इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे मेरी डायरेक्शन क्लियर है कि मुझे सी साइड जाना है। कब जाना है, जब एक रीटेस्ट होगा। ये देखो रीटेस्ट हुआ है, अगर ये भी नहीं आपको जमता तो ये देखो ब्रेकआउट, ये ऊपर की तरफ गया, इस पॉइंट पे ऊपर आ गया है। ये देखो रीटेस्ट, आपको इसके ऊपर एंट्री करनी है, ये रहेगा आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने कहाँ पे एंट्री करा था, मैंने एंट्री करा था इस पॉइंट के ऊपर, और ये रहेगा मेरा स्टॉप लॉस छोटा सा। यहाँ पर मेरी एंट्री हुई ही नहीं। अगर आप ऑप्शन चार्ट जाके देखोगे, हाँ, तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो मेरी एंट्री कहाँ पे मैंने लगा रखी थी, मेरी एंट्री लगा रखी थी मैंने इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, क्यों? रीजन बीइंग सिंपल सी बात है भाई, अगर ये यहाँ से पलट के ऊपर जा रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे वापस आया, इस पॉइंट पे वही हो रहा था ना, देखो ब्रेकआउट रीटेस्ट, सेम स्पॉट पे यही हो रहा था। कायदे से हमको एंट्री इस पॉइंट के ऊपर करनी चाहिए थी, तो मैंने इस पॉइंट के ऊपर ही लगाया था, मतलब इस पॉइंट के ऊपर एक लगा रखा था मैंने, अपना पोजीशन लगा रखी थी मैंने 2 लॉट की, मतलब 100 क्वांटिटी। बट ये कभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ, है ना, यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं हुआ। बेसिकली ये बैंक निफ्टी का जो मैंने काम किया, जो मैंने रूल है मेरा कि बैंक निफ्टी में मुझे ट्रेड करना ही नहीं है, पहले मुझे मास्टर बनना है निफ्टी का, देन मैं मास्टरी करूंगा बैंक निफ्टी के ऊपर आके। बहुत टाइम है हमारे पास, तो वही चीज मैंने आज ये गलती करी, बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता तो सिर्फ 347 रुपीज का लॉस था, और वहां पे मुझे प्रॉफिट था 480 500 रुपए का प्रॉफिट। तो ओवरऑल मैं आज प्रॉफिट में जाता, बट ये बेवकूफी के कारण आज मैं लॉस में गया हूँ। अब निफ्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर सेटअप हमारा जो बना था, पहला ये सेटअप था, इसमें हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो देखो सेटअप के अकॉर्डिंग मेरा जो सेकंड पोजीशन मेरी बनती थी, कहाँ पर बनती थी, जब ये इसके नीचे आके क्लोजिंग हो गई। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ये देखो इसके नीचे भी है और वीवैप के भी नीचे है, तो हमको पी साइड जाना है। कब जाना है, जब ये रीटेस्ट करके वापस आएगा। तो देखो यहाँ से रीटेस्ट किया इसने, वापस आया, तो हमने एंट्री इस पॉइंट पे बनाया था मैंने, और स्टॉप लॉस यहाँ लगाया था। तो अगर इसका टाइमिंग आप देखो तो ये है 1:40 में मेरी यहाँ पे एंट्री होनी थी, 1:40 में मैंने यहाँ पे एंट्री करी थी। ठीक है, अगर मैं आपको इस चार्ट पे दिखाता हूँ, देखो हाँ, तो यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी देखो इस पॉइंट के ऊपर, और मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मैं 10 पॉइंट से ज्यादा, 10-12 पॉइंट से ज्यादा स्टॉप लॉस देता नहीं हूँ मैं, इससे ज्यादा मैं स्टॉप लॉस मैं प्रेफर करता भी नहीं लेना। तो मैंने यहाँ पे लगा रखा था स्टॉप लॉस इस पॉइंट के नीचे, और एग्जैक्टली इसने इस पॉइंट के नीचे ही आके मेरा स्टॉप लॉस हिट किया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को ऑलमोस्ट लॉस हो चुका था 1300 रुपए का। एंड देन मैंने लास्ट जो अपनी एंट्री करी थी वो वापस इसी डायरेक्शन में करी थी, बट इस पॉइंट के ऊपर, और यहाँ मैंने कोई 10 पॉइंट निकाला था यहाँ पे और निकल गया था, तो जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल यहाँ पे हुआ था 347 का लॉस। एंट्री इसमें परफेक्ट थी, जो सेकंड एंट्री हमने लिया वो परफेक्ट था, बट प्रॉब्लम ये हो गया ना कि इस पॉइंट पे कि हमारा यहाँ पे जो एंट्री होता था वो होता था इस पॉइंट पे 91 के आसपास। ठीक है, और स्टॉप लॉस अगर मैं वो प्रॉपर्ली लगाऊं तो इसके नीचे, दैट इज 75, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है ये। ठीक है, और इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं ले नहीं सकता, इसलिए मैंने प्रॉपर स्टॉप लॉस ढूंढा, कहाँ मिलता है, वो इस पॉइंट के नीचे मिलता है, और अनफॉर्चुनेटली वो वहीं पर हिट करके वापस ऊपर चला गया। अब ठीक है, मार्केट है, ऐसा होता है कभी कभी, इसमें इतना कुछ करने की बात नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि आज मैंने क्या गलती की। बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करना चाहिए था, सिर्फ निफ्टी में करता, और निफ्टी का ट्रेड मेरा सही था। 347 का लॉस होता जो कि एक्सेप्टेबल था, और वहां पे मुझे 500 का प्रॉफिट होता, दैट इज ओवरऑल प्रॉफिट में निकलता 150 रुपये, मतलब बेसिकली न्यूट्रल ही है। ठीक है, ब्रोकरेज हटा दिया जाए तो न्यूट्रल है, पर ठीक है। एनीवेज आज का दिन भी वैसे भी पूरा क्या था, साइडवेज मार्केट ही था, है ना, किसी टाइप का कोई मोमेंटम नहीं है इस मार्केट में। अगर मैं ऑप्शन बायर होके न्यूट्रल जा रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात। तो ये एक छोटी सी गलती थी जो मुझे दोबारा रिपीट नहीं करनी। अब मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करने वाला जब तक मैं निफ्टी में मास्टरी ना कर लूँ। सो ठीक है गाइज, आज का दिन हमने यहाँ पे निकाला है छोटे से लॉस के साथ, बट स्टॉक्स में आज इस ग्रुप में जो भी लोग होंगे उन्होंने एक चीज सीखी होगी कि रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है। आज रिस्क मैनेजमेंट के कारण ही हम प्रॉफिट में, अदरवाइज लॉस में होते। तो तुक्केबाजी मत करो और सिंपल ट्रेड लो विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। मैं 500 रुपए का अगर आपको बताता हूँ, बट किसी को चाहिए नहीं भाई 500 में क्या ही होने वाला है ना। कुछ लोगों को एक दिन में अमीर हो रहा है, तो 500 की जगह 5000 कर लो, आप, आपकी इच्छा, इसको 10 टाइम्स कर लो, 200 की जगह 250 शेयर ले लो, बट
अगर आप इसको 10 टाइम्स करोगे तो आपका रिस्क भी उतना हो जाएगा, रिवॉर्ड भी उतना हो जाएगा। तो अगर आज जिसने इसको 10 टाइम्स किया होता तो उसको रिवॉर्ड कितना मिलता, 4800 रुपीज़ का, ठीक है, 10 टाइम्स में। बट वो प्रॉफिट में निकलता 4800, मतलब 5000 के प्रॉफिट में ही निकलता वो। करेंगे एक दिन हम भी, आज 500 का रिस्क ले रहे हैं, धीरे धीरे जब अकाउंट ग्रो हो जाएगा तो हम इसको फिर 1000 का रिस्क करेंगे, देन 2000, देन 3000। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। एक दिन में यहाँ पे हमको अमीर नहीं होना भाई, टाइम लगेगा। और जो लोग इस चीज़ को समझते हैं सिर्फ वही ज्वाइन करना टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड यहाँ तक अगर आप आ गए हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कल मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।